अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान का स्पेशलाइज्ड बैंक एसएमई स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो बैंक था एसएमई बैंक लिमिटेड, इसको अब बंद किया जा रहा है। इसकी बंदिश का फैसला हो चुका है, काबीना की मंजूरी। और साथ ही साथ इससे पहले भी ये इत्तलात आई थी, क्योंकि ये तवातुर के साथ ये बैंक जो है वो लॉस में जा रहा था, खसारे में जा रहा था। लेकिन इसकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो है वो बात चल रही थी। इसको प्राइवेटाइजेशन काउंटर के ऊपर रखा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी खरीदार नहीं मिला और अब इसको बंद किया जा रहा है। इस स्पेशलाइज्ड बैंक जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको सपोर्ट करना, उनके लिए फाइनेंशियल जो एक्सेस है उसको यकीनी बनाना था। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं और ये बैंक भी इसी की नज़र हो रहा है। लेकिन ये तारीख में पहली दफ़ा है पाकिस्तान की, क्योंकि इससे पहले इस तरह की जब भी सूरत हाल रही, खसारे के हामिल बैंक्स जो उनका मर्जर किया गया, उनका इंतज़ाम किया गया, लेकिन इस बैंक को बंद किया जा रहा है। और इस ऐलान के बाद से ही हम देख रहे हैं कि जो इसके मुलाजमीन हैं उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। क्या हालात हैं? लियाकत अली साहब जो कि सदर हैं एसएमई बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के, हमारे साथ इस वक्त। शुक्रिया लियाकत अली साहब। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये फैसला जो है इसकी बंदिश का, इससे पहले इसको प्राइवेटाइजेशन काउंटर पर ले जाया गया, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला इसका। आप ज़रा पस मंज़र बताइएगा मुझे इसका, लियाकत साहब। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसकी मैं डिटेल में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये जो बैंक है एसएमई बैंक, ये बुनियादी तौर पर स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एक मल्टीमेशन ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो 2002 में इसको बनाया गया था। और इसका जो पर्पस था या मकसद था वो उसका आप बता चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि ये लॉस में गया क्यों। एक्चुअली हुआ ये कि 2008 में जब इस बैंक को प्राइवेट करने की कोशिश की गई तो उस वक्त हमारे जितने एसेट थे वो जो है वो ले लिए गए, जिसमें 2 मेन प्लॉट थे। 10 अरब रुपया जो था वो स्टेट बैंक का हमारे क्रेडिट लाइन पड़ी हुई थी वो भी इन्होंने वापस कर दी। और 8-9 अरब जो हमारी रिकवरी थी आरडीएफसी और एचबीएफसी की, वो नेशनल बैंक में शिफ्ट कर दी गई और हमें बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया। और वो जितने हमारा ऑपरेशन था वो भी रोक दिया गया, जिसकी वजह से हम लॉस में गए। ये एक बात मैं क्लियर करता जाऊं। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि इसकी जो इस तरह की जो कंडीशन थी, इसकी में कोई वैल्यू तो बनती नहीं थी, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें वो उस तरह का ऑपरेशन नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से हमें तो लॉस में जाना ही था, वरना लॉस की कोई और वजह नजर नहीं आ रही। तो अब इसका जो डिपॉजिट बेस है, डिपॉजिट वो तकरीबन 7 अरब रुपए का, और इसकी जो इक्विटी है वो -5 अरब की है। हर साल इसको 1 अरब रुपए खसारे का सामना है। अब ये बताइए कि इस वक्त जो कि आप कह रहे हैं कि ये एक मैं क्या कहूँ कि मतलब एक पूरे सिस्टम के तहत इसको तनहा कर दिया गया, हालांकि पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड बैंक्स जो हैं उनकी इंतहाई ज़रूरत है। जी एग्जैक्टली यही बात आज अभी बात कर रहे थे कि एम्प्लॉइज जो हैं वो बड़े परेशान हैं। लेकिन मैं यहाँ बहसियत एक पाकिस्तानी शहरी भी बात करूंगा कि ये जो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं इनका एक रोल होता है। और स्पेशली पूरी दुनिया में जो एसएमई सेक्टर में जो ना कि गरीब मुल्क बल्कि अमीरों में भी इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ सैलाब और आफात आ चुकी हैं और बेरोजगारी जो इस वक्त जो है वो अरूज पे है, हमने तो फील्ड में जाके लोगों को जो है वो बूस्टअप करना था, लोगों को पांव पे खड़ा करना था। जो लोग इतनी करोड़ों का जो बिजनेस था वो लाखों पे आ चुका है, जो लाखों का है वो हजारों पे आ चुका है। हमने एक सहारा बनना था और इस मौके पे बगैर सोचे समझे, बगैर किसी वजह के हमारे बैंक को बंद कर दिया गया। हमें तो यकीन करें कि एम्प्लॉइज से ज्यादा मैं बहसियत एक पाकिस्तानी शहरी इस पे फिक्रमंद हूँ कि जो लोग हमारी तरफ देख रहे थे उनका क्या बनेगा। नहीं तो क्या ये मुनासिब नहीं होता कि अगर ये मुझे प्राइवेटाइजेशन काउंटर पे फेलियर क्यों रहा? वहां पर अगर इतनी बेहतर चीज थी तो वहां पर कोई अच्छा बोली क्यों नहीं मिल सकी इसे? देखें मैंने आपको पूरी इसकी डिटेल बताई है कि प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में जब जाते हैं तो उसको कुछ वैल्यू चाहिए ना, कुछ उसके अंदर कुछ देख के वो लेता है ना। तो ये आई गॉट योर पॉइंट। नाउ पॉइंट इज दिस कि अगर इसे नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया जाता, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इस तरह के बैंक जो उनका मर्जर हो चुका है, तो क्या आपका जो जितना अमला है बड़ा स्पेशलाइज्ड अमला होगा, वो एक नेशनल बैंक के साथ भी ज़रा उनको एक अच्छी क़ुव्वत मिल जाती, डिपॉजिट बेस भी बढ़ जाता, और ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होता अगर इसका मर्जर कर दिया जाता?
जी बिल्कुल, ये हमने 2017 में 2016 में बाकायदा हमारी जो सीबीए है उन्होंने बहुत सारे सियासतदानों के साथ मिलके हमने ये प्रपोजल दी थी कि जो नेशनल बैंक में इसको मर्ज कर दिया जाए और मैनेजमेंट उनकी होगी और हर ब्रांच के अंदर एक एसएमई का जो है वो काउंटर खोल दिया जाए और हम अपना काम करेंगे और लोगों की मदद करेंगे और यूं हम इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की मैशियत में अपना जो रोल है वो प्ले करते रहेंगे। लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी गई और अब अनफॉर्चुनेटली हमें तो खबर मिली है टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए ये खबर मिली है कि बैंक को बंद कर दिया गया। हमें ना सीबीए को एतमाद में लिया गया बल्कि हमारी मैनेजमेंट कह रही है जी हमें कुछ पता नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, जो खबरें थी सर ये तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन पुरानी खबरें हैं। इस बीच में आपका आला हुक्काम से रब्ता नहीं हुआ मैनेजमेंट से? उनका क्या कहना है? क्या उनको भी नहीं पता कुछ? एग्जैक्टली 17 मार्च को इसका फैसला हुआ है और अभी तक हम घूम रहे हैं। प्रेसिडेंट को 10 दफा हम जा चुके हैं, वो कह रहा है कि मुझे इल्म ही नहीं है। ये सेक्रेटरी फाइनेंस ने किया है, कभी वो कहता है ये मिनिस्टर ने किया है, कभी वो कहता है पीएम ने किया है, वो तो पकड़ा ही नहीं दे रहा। और हम जो है वो एम्प्लॉइज जो है वो मुसलसल ये खबर पहुंचा दें कि कोई बंदा हमारा जो है, मैं हेड ऑफिस में से बात कर रहा हूँ, कोई बंदा जो है वो दफ्तर छोड़ के घर नहीं गया। हम इतनी परेशानी में मुब्तला है कि कम अज कम हमें बताया तो जाए कि एक्चुअली एम्प्लॉइज के साथ होने क्या जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके एम्प्लॉइज की तादाद कितनी है? ज़ाहिर है कि स्पेशलाइज्ड है, बहुत छोटा सा बैंक है, बट ये कि एक मीनिंगफुल इसकी इफादियत है। जी मैं बिल्कुल डिटेल बताऊंगा कि जब इसको ये अमलगमेशन हुआ उस वक्त हमारे पास तकरीबन 1400-1500 एम्प्लॉइज थे। लेकिन चूंकि इन्होंने सबको गोल्डन शेक दे के भगाने की कोशिश की और सबको, मैं समझता हूं कि वो गोल्डन शेक दे के उनको पांव पे खड़ा नहीं किया गया बल्कि उनको जो है वो रोजगार छीना गया। उसके बाद तो सब लोग जो है फार हुए। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 3 तरह के एम्प्लॉइज है हमारे पास। एक परमानेंट एम्प्लॉइज हैं जो आरडीएफसी और एसबीएफसी के, वो हैं 141। 165 जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं और 52 एम्प्लॉइज जो है हमारे हैं वो आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं और 85 सैक एम्प्लॉइज हैं जो 2010 से इफेक्टिव हैं। तो ये टोटल तकरीबन 400-500 बंदा जो बनता है, 400-500 खानदान जो है वो इससे मुंसलिक थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो आपका अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा जनाब? जी हम वेट कर रहे हैं। मैं हमारा पूरा प्रेशर हम डाल रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट है हमारी उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉइज को एतमाद में ले। तो अभी तक जो है वो जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमको एतमाद में लेने में नाकाम रही है। किसी किस्म का कोई जो है वो हमें जो डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा कोई चीज़। अगर ये हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जब ये सारी चीज़ सामने आ जाएगी तो आखिर दम तक ये इसको जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको ऐसे हम ज़ाया नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम हर जो है फोरम इस्तेमाल करेंगे और आपकी मदद जो है वो मीडिया की मदद, मैं आपकी वसातत से सारी मीडिया से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग हमारा साथ दें और इस प्रॉपर्टी को न जाने दें। ये कोई आम बैंक नहीं है, ये बैंक करोड़ों मेरा असल कंसर्न जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से है। आप मुझे बताइए कि जरा इस कितना मुश्किल है पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड बैंक्स के हवाले से काम करना, कितना मुश्किल है पाकिस्तान में? जी मैं बिल्कुल, हमारा इसमें 23-24 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे लोग जो हैं वो फील्ड में जब काम करते हैं, असल में हमारा प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, हमारा मकसद होता है लोगों को पांव पे खड़ा करना। यहाँ जितने भी इदारे थे, पहले यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सोसाइटी के लोग इसमें आए, स्मॉल बिजनेस के आए, आरडीएफसी के आए। हमारा मकसद लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी तरबियत करके, उनको समझा के उनको पांव पे खड़ा करना था। ये मकसद हमारा बुनियादी जो है वो ये था। लेकिन गवर्नमेंट इस तरह की, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह की जो सियासी हुकूमतों में, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में तो कभी इस तरह के फैसले मैंने नहीं देखे। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, कुछ लेटर्स उनके भी रहे, वो क्या है जरा उस पर भी हमें बताइएगा। कुछ ही आपकी गालिबन आप लोगों की मुलाकात हुई या बात हुई? जी हमें 2-3 मिनिस्टर से हमें मिल के आए। उनमें से एक जो मिनिस्टर हैं वो उस काबीना में बैठे हुए, उन्होंने हमें जो है वो यही सिर्फ बताया जी कि हमने बस इसको खत्म कर दिया है। कुछ IMF के इशू थे, वो फलां इशू था, तो इस तरह की उन्होंने जो बात पूरी तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये कहा IMF के किस तरह के इशू? देखें, वो जो लॉस में उधारे उनका जो प्रेशर है वो तो बनता है, लेकिन यहाँ मेरे भाई मैं एक बात वो सर क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यूनिएप्रो के थे, ILO के जरिए भी हमारे राब्ते, और हम जो यूनियंस वाले हैं उनके मुताबिक वो IMF कह रहा है जी, IMF कह रहा है कि हमारा इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, हम तो स्ट्रक्चर के लिए, रिस्ट्रक्चर के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो तो जाहिर है कि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनसे तो जान छुड़ानी है ना। अब किस तरीके से छुड़ानी है? उनको प्राइवेटाइज करना है, उनको मर्जर करना है, क्या करना है? ये एक हिकमत अमली है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो स्पेशलाइज्ड अदारे होते हैं,
जो ये समय इस तरह के इदारे हैं उनको ये इनकी लाश को नहीं देखा जाता। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम अगर 10 लोन करें और 10 में से अगर एक लोन भी कामयाब हो जाता है और वो फैमिली जो है वो पाँव पे खड़ी हो जाती है, तो ये सौदा महंगा नहीं है। ये रियासत को भी पता है। और हम तो करोड़ों के हिसाब से लोगों को रोजगार देके पाँव पे खड़ा कर रहे थे, हालांकि बहुत सी पाबंदियां लगी हुई थी हमारे ऊपर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, एसएमई बैंक की हिस्टोरिकली जो रिकॉर्ड बेहतरीन परफॉर्मेंस क्या रही, अगर मैं एक पूछूं आपसे? देखें, मैं इस वक्त एग्जैक्ट फिगर तो देने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन और यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सोसाइटी और आरडीएफसी के जो केसेस हैं वो करोड़ों में हैं। और इस वक्त जो एसएमई की लैंडिंग है जो हमें 2002 के बाद की है, उसमें थोड़ा सा मार्कअप में जरूर फर्क था, बाकी बैंकों से तो कम था, लेकिन थोड़ा सा जो पहले स्मॉल बिजनेस और आरडीएफसी के जो मार्कअप था वो तो बिल्कुल मामूली मार्कअप पे हम लोगों को लोन देते थे। तो वो करोड़ों में हमने ऐसे बेशुमार मैं आपको फिगर दे सकता हूँ, और मैं लोगों के इंटरव्यूज करवा सकता हूँ जो हमारे लोन से और हमारी मदद से जो है वो फैमिली जो अपनी पाँव पे खड़ी हुई। तो इसका हुकूमत के नज़दीक इसका मुतबादिल क्या है? ये एसएमईज के हवाले से, उनको फ़रोग देने के हवाले से हुकूमत के नज़दीक क्या फिर होगा? क्या कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल लैंडिंग के ऊपर वो करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही पैदा नहीं होता जी। कोई भी बैंक जो है वो हमारी तरह काम नहीं कर सकता, वो रिस्क नहीं ले सकते। देखें, ये जो इस सेक्टर में जो एसएमई सेक्टर में जो लोनिंग होती है उसमें रिस्क होता है। कोई भी बैंक इसको रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। स्पेशलाइज का मतलब ही यही है सर। नहीं, लेकिन अब एक इदारा तवातुर के साथ लॉस में जा रहा है, खसारे में जा रहा है, तो उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, उसको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है, उसको मर्जर करने की ज़रूरत है। बंद करना कोई एक अच्छा, फिर बंद करने पे भी जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो भी बड़े स्पेशलाइज क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉइज़ हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। द मेन कंसर्न इज दिस। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात आपसे कर रहा था कि देखें, पहली बात है कि अगर हम लॉस में हूं तो फिर भी स्पेशलाइज्ड बैंक जो हैं वो जाते हैं, उनका बहुत सारे इश्यू होते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी लॉसेस की वजह बताई है कि भाई हमारे जब पर काट दिए गए, हमारा 10 अरब रुपया जो है वो स्टेट बैंक को वापस कर दिया। तो जब आपके पर काटे जा रहे थे उस वक्त भी तो कोई तौजीह पेश की गई होगी ना लियाकत साहब? जी, मैं आपके सामने हूँ। मैंने तमाम लोगों से मिला और उन्होंने कहा जी कि हम इसको बंद नहीं होने देंगे। मैं स्पेशली रजा रब्बानी साहब का नाम लूंगा, मैं बहुत सारे और लोगों का नाम ले सकता हूँ जिनके पास मैं गया, उनको बताया, उन्होंने कहा जी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये देखें, किसी सियासतदान के पास मिलना इतना भी तो आसान नहीं होता। ये हम जैसे गरीबों के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी से मिलने के लिए। ठीक, अब ज़ाहिर के तशवीश एक है बड़ी पूरी इस वक्त। क्या इनके दिमाग में क्या है फिर, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो वो क्या चाहते क्या हैं? क्योंकि हम अगर स्पेशलाइज्ड बैंक्स को इस तरीके से करेंगे या उसका ऑल्टरनेटिव इनके पास क्या? मेरा सवाल अगेन कि इनके पास क्या ऑल्टरनेटिव है फॉर एसएमईज? जी एग्जैक्टली सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखें, ये अगर जो स्टेट बैंक इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसमें लाइसेंस का जो है उनकी जो कुछ शराइत होती हैं, अगर लॉस का इशू था तो इसको डीएफआई किया जा सकता था, लेकिन ये इसको गरीबों से हटाया नहीं जा सकता। ये इसने हमारे बैंक ने कोई बिजनेस थोड़ा करना है, हमने तो लोगों को खड़ा करना है, उनकी मदद करनी है। सर, लोगों को खड़ा जरूर करना है, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपको खसारे में डाल के कि हर साल जो है 1 अरब का खसारा हो रहा है और फिर आप कह रहे हैं कि हमने लोगों को देखें, हमारे एसेट में सॉरी कता कलामी हो रही है, हमारे एसेट वापस करके डीएफआई बना दिया जाए, हम इंशाल्लाह लोग काम करके दिखाएंगे। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी वजाहत से वज़ीर आज़म से कहूंगा वो मुदाखलत करें। देखें, उनको ब्रीफ नहीं किया गया। ये अगर उसको बाकायदा ब्रीफ किया जाता है और ये जो बड़े बड़े खरीदार होते हैं इनसे अगर जान छुड़ा ली जाए तो मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह की कोई गलत फैसले नहीं हो सकते। अब मैं आपकी वसातत से सिर्फ पीएम से और किसी से नहीं, मैं पीएम से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुदाखलत करें और इस तरह के स्पेशल जो बैंक हैं, ये खुदा रहा है, ये बड़ा नुकसान होगा। ये जब एक अदारा जब आप बंद कर देंगे तो दोबारा खड़ा करने के लिए आपको अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो डिपॉजिट्स हैं वो निकलना शुरू हो गए क्या? जो डिपॉजिट्स हैं डिपॉजिट निकलने शुरू हो गए हैं। हम तो बैठे हुए हैं, हम तो जा नहीं रहे, लेकिन कस्टमर को केयर कर रहे हैं। हम कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि हम अगर चाहें तो ये बंद कर दें इस अदारे को, बिल्कुल बंद करके ऑपरेशन किसी किस्म को हम डिपॉजिटर को पैसे जो है वो न जाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत अली, सदर एसएमई एम्प्लॉइज यूनियन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, अगले प्रोग्राम में ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।